ट्रांसफार्मर क्या है और कैसे काम करता है? लोहे की कोर और तांबे की तार से कैसे वोल्टेज बनते हैं? ये सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल एम मंगला को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हमारे हर वीडियो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। तो चलिए ट्रांसफार्मर के मुतालिक बात करते हैं। ट्रांसफार्म, जैसे कि नाम से जाहिर है, बदलने वाला। एक लोहे की कोर पर तांबे की तार के दो कोयल लपेटकर उसे बनाया जाता है। एक कोयल को प्राइमरी और दूसरी को सेकेंडरी कोयल कहते हैं। ट्रांसफार्म की कोर हाजिज पत्तरियों पर मुश्तमिल होती है। दोनों कोयल में तांबे की तार के चक्रों की तादाद इनमें मौजूद वोल्टेज की मुनासबत से होती है। जब एक कोयल में करंट गुजरता है तो लोहे की कोर में मैग्नेट इंडक्शन पैदा हो जाता है और इस मैग्नेट इंडक्शन को दूसरी सेकेंडरी कोयल के जरिए हासिल कर लिया जाता है। यूं बरक़ी रूह से कम और ज्यादा वोल्टेज बनाए जाते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चलाने के लिए और उसकी वोल्टेज को पूरा करने के लिए ट्रांसफार्म का इस्तेमाल करते हैं। आजकल जदीद सर्किट में जदीद एडाप्टर पावर सप्लाई भी इस्तेमाल की जा रही है। एक ट्रांसफार्म का डायग्राम इस तस्वीर में दिखाया गया है। ट्रांसफार्म दो किस्म के होते हैं, जो वोल्टेज को ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी। बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन में गर्ल स्टेशन पर बहुत बड़े ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। वो भी इसी उसूल पर काम करते हैं और उनमें हीट पैदा होती है। इनको ठंडा रखने के लिए आयल का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये एक ट्रांसफार्म का डायग्राम है जिसमें एक प्राइमरी कोयल दिखाई गई है और दूसरी तरफ सेकेंडरी कोयल है। ट्रांसफार्मर डीसी करंट पर काम नहीं करता, सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट, जिसे एसी करंट कहते हैं, इस पर काम करता है। ट्रांसफार्मर ज़रूरत के मुताबिक छोटे और बड़े बनाए जाते हैं। अमूमन 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। बनाने का तरीका कुछ यूं है। एक प्लास्टिक की गोट पर तांबे की तार लपेट दी जाती है, जो प्राइमरी कोयल कहलाती है, और जितने वोल्ट करंट हासिल करना होता है इस हिसाब से सेकेंडरी कोयल लपेट दी जाती है, जो आउटपुट कहलाती है। जब प्राइमरी कोयल में एसी करंट गुजरता है तो लोहे की कोर के अंदर इलेक्ट्रॉन हरकत करने लगते हैं। इस अमल को मैग्नेट इंडक्शन का अमल कहते हैं और इलेक्ट्रॉन की इसी फ्लैक्सीशन हरकत को दूसरी कोयल, जो आउटपुट कहलाती है, इसमें मतलूबा करंट हासिल होता है। और ज्यादा एम्पीयर करंट हासिल करने के लिए तार के गेज के नंबर को और कोर के साइज को बढ़ा दिया जाता है और मतलूबा वोल्ट हासिल किए जाते हैं। और फिर हासिल किए गए एसी करंट को डीसी करंट में 2 अदद डायोड और एक कैपेसिटर लगाकर बदल लिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है अब ट्रांसफार्मर के मुतालिक कुछ ना कुछ जरूर जान चुके होंगे। अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे साथ रहने का शुक्रिया।